निश्चित रूप से जो इस तरीके की चीजें बढ़ी हैं। लेकिन रमेश जी, क्योंकि आप उद्योगपति हैं और इसलिए मेरे जो प्रश्न है उस लिहाज से भी आपकी बातों को सामने रखते हो रहा है। मुझे याद है कि पीएम ने यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल में एक लाइन बोली थी, जब 2014 की ये बात है और क्योंकि 7 सालों का जिक्र आया तो इसीलिए मैंने उस बात को यहाँ पर कहना उचित समझा। उन्होंने कहा था कि कारोबार चलाना सरकार का काम नहीं है। मतलब उद्योगपतियों के लिए एक बड़ा मैसेज था वो कि सरकार आप लोगों को एक बड़े कैनवास को देने वाली है जिस पर आप खुलकर काम कर सकते हैं, और उसके लिए उन्होंने आपको डिफरेंट पॉइंट्स दे दिए। लेकिन अभी आप बार बार जैसे कह रहे हैं कि उन्हीं पॉइंट्स में कनेक्टिविटी नहीं है। अभी हम करप्शन की बात कर ही रहे थे, इम्प्लीमेंटेशन में भी। हालांकि कई बार आप देखिए कि आप लोगों को बल देने के लिए अगर देखें तो उद्योगों को भी बल देने के लिए गति शक्ति योजना की भी बात कर दी गई है। फिर वही बात आती है कि पॉइंट टू पॉइंट कैसे जोड़ा जाए। क्या इस बार के बजट में वो जो टूटे हुए पॉइंट्स हैं उनको जोड़ने की कोशिश की जाएगी और कैसे की जा सकती है, क्योंकि आप उद्योगपति हैं, आपकी नज़र में? सबसे पहले तो मैं वो बात कंप्लीट करूंगा कि एक सॉल्यूशंस की हम 14 से 9 क्या लाए। इसमें कुछ हमारे को कारण जानने पड़ेंगे। आज हमारे पास 24% ट्रक ऑफ द रोड रहते हैं। क्यों रहते हैं? क्योंकि ड्राइवर्स नहीं है। ड्राइवर क्यों नहीं आना चाहते? क्योंकि कोई भी व्यक्ति जब अपनी ज़िंदगी में जीता है, एक होता भयमुक्त, एक होता भययुक्त। कोई भी अधीन भयमुक्त कोई व्यक्ति आज जीना चाहेगा, न कि भययुक्त। जब ट्रक ड्राइवर वहाँ से चलता है तो वो भययुक्त चलता है, उसको डर लगता है। कोई पेड़ भी हिलता है तो लगता है कोई जीप वाला तो नहीं खड़ा है रात के टाइम पर। तो इसका एक सिंपल सॉल्यूशन है, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी ने जब डिजिटल इंडिया कहा तो हमको बहुत आस हो गई। और हालांकि जब उन्होंने स्टेप बाई स्टेप ले रहे हैं, पहले इनकम टैक्स को लिया है, क्योंकि जो करप्शन जहाँ जहाँ होती थी, अब वो रोड सरफेस ट्रांसपोर्ट, क्योंकि डिफरेंट स्टेटों का मैटर है, मगर वो उसका भी एक सोल्यूशन है। मैंने एक प्रधानमंत्री पीएम ऑफिस में एक चिट्ठी लिखी, सारा सोल्यूशन बनाकर उनका एक्नॉलेजमेंट आया, कहा कि हमने कंसर्न डिपार्टमेंट को दे दिया। बड़ी खुशी हुई, पर आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों ठीक होगा, मैं क्यों आशावादी हूँ। एक छोटा सोल्यूशन मैंने उसको बनाया। देश को भी चाहूँगा कि उसका मतलब वो सभी सुने कि जहाँ जहाँ स्टेट लगती है या जहाँ जहाँ वो ट्रक को चेक करना चाहते हैं, वी डोंट माइंड कि वो ट्रक को चेक ना करे, बिल्कुल चेक करे, जैसा भी चाहे वो करे, मगर एक ट्रांसपेरेंसी से चेक करे। जहाँ चेक करे वो जगह चिन्हित हो जाए और उसमें चारों तरफ कैमरे हो जाए कि व्यक्ति जेब में हाथ दे रहा है तो कैमरे में आ जाए, किसी के हाथ में कुछ दे रहा है तो कैमरे में आ जाए, कहाँ चल रहा है, किससे मिल रहा है, वो कैमरे में आ जाए। उसके बाद जिस पार्टिकुलर पोस्ट के ऊपर कोई लोग चेक कर रहे हैं, ड्राइवर गाड़ी खड़ी करता है, उतरता है। उतरने के बाद वो व्यक्ति जब चेक करता है, वो एक मान लो कहता है कि भी आपके ये इरेगुलरिटीज़ है, तो किसने चेक किया, एक पर्ची बनती है, इंस्पेक्टर सो ने सो, टीआई सो ने सो, ड्राइवर का नाम आता है कि कौन ड्राइवर, उसका डीएल नंबर होता है, मोबाइल नंबर तक भी आजकल डालने लग गए। वो चेक करने के बाद उसकी एक पर्ची फाड़ता है या कुछ दाएं बाएं करता है, जो भी करता है वो एक पर्ची के माध्यम से करे। जब वो पर्ची लेकर ड्राइवर गाड़ी में बैठता है, उसके 200 फीट आगे डिजिटल हमारा बैरियर हो, बिल्कुल डिजिटल, जैसे टोल टैक्स होते हैं इसी तरह डिजिटल बैरियर हो। जब तक वो डिजिटल बैरियर नहीं खुलेगा, जब तक वहाँ पर वो ड्राइवर अपने हाथ से अंगूठा न दबा दे। सबसे पहले जो ही ड्राइवर खड़ा होगा, वहाँ पर एक बोर्ड होगा, प्लेट होगी, उस पर लिखा होगा कि आप अपना जो चेक पोस्ट पे जो सीरियल नंबर की स्लिप मिली है वो डायल करे, वो इसमें प्रिंट करे। तो वहाँ पर उसने डाल दिया 2456। तो 2456 करते ही वहाँ 3 बटन आएंगे, एक हरा, एक ऑरेंज, एक रेड। उसमें लिखा हुआ है कि यदि उस व्यक्ति ने आपके साथ कानूनी बढ़िया व्यवहार किया है तो हरा दबा दो, कुछ छोटा मोटा लिया दी करी है तो ऑरेंज दबा दो, और कुछ भी हरास किया है और 2 नंबर की बात करी तो, मगर दबाना पड़ेगा कोई भी एक, तब आपका गेट खुलेगा। ड्राइवर देखा कि बहुत बदमाशी से काम किया, उसने बड़ा हरास किया है, बहुत पैसे मांगे थे, तो उसने लाल दबा दिया। लाल दबाते ही जो नंबर उसमें लिखा गया था सो वो इमीडिएटली उस इंस्पेक्टर, उस टीआई के खाते में चला गया कि इसने इतने नेगेटिव नंबर मिल गए। और ये सारा का सारा हर महीने, हर 6 महीने के अंदर किसी थर्ड पार्टी के ऑडिट के माध्यम से वो इकट्ठा हो जाए। जो ही वो एक क्रॉस कर जाए नेगेटिव 100 नंबर को, 500 नंबर को, इसका इमीडिएटली तबादला हो जाए, ट्रांसफर हो जाए। मशीन बोलेगी, कोई व्यक्ति नहीं करेगा। क्योंकि जिस तरह से आज अंगूठे में पावर है, इसलिए जितने एमएलए एमपी हर घर घर जाते हैं, कहते हैं भैया वोट दो, क्योंकि उनके अंगूठे में पावर है। कल हम इनको एम्पावर कर दिया, हमारे ड्राइवर भाइयों को, कि आपके अंगूठे में पावर है, लाल भी दबाओ, हरा भी दबाओ। और उसके बाद वही टीआई
उसको बोलेगा भाई 2 साल से प्रमोशन नहीं हुआ, ठोडी के हाथ लगाएगा, घर से मैं ये लस्सी भी लाया हूँ, आप मेरा ना मेहरबानी करके हरा दबा देना। जिस तरह से ये चीज उसमें बन गई, तो हम रियल में कहेंगे कि हाईवे का राम राज्य है, जो राम राज्य का सपना कुछ भी नहीं, डिजिटल एक इच्छा शक्ति चाहिए, और डिजिटल कोई आदमी का इंटरफियर नहीं होगा, हर व्यक्ति के अंगूठे में पावर हो जाए। हम कहते हैं कि ब्यूरोक्रेट्स ये जनता के सेवक होते हैं, या जो भी वो इंस्पेक्टर या जो भी है, तो जनता के पास एम्पावर हो गई और जनता के अंगूठे में जो पावर हो गई। आज केवल ट्रक ड्राइवरों को छोड़कर हिंदुस्तान में हर किसी को वोट डालने का अधिकार है। आप पूछोगे ट्रक ड्राइवरों क्यों नहीं? आज वो गुवाहाटी है, इलेक्शन 10 तारीख का है, क्या वो गुवाहाटी से गाड़ी लेकर 10 तारीख को इलेक्शन के इतना अपना खर्चा करके वोट डालने आएगा? वो कभी भी नहीं आ सकता। हिंदुस्तान के सारे बेचारे मोबाइल है, घूमते रहते हैं, तो इन्होंने कभी जिंदगी में पूछा भाई साहब वोट डाला था? भाई साहब पिछले 10 साल के पहले एक बार गांव में था मैं, जब डाला था, वो कभी डाल ही नहीं सकते। तो इनको क्योंकि जब ये वोट ही नहीं डाल सकते तो इनकी कौन सुनेगा? तो मेरा कहने का मतलब है ये तो कम से कम डिजिटल पावर इनको दी जाए, और उसके बाद मैं कहता हूं कि ये हाईवे हमारा राम राज्य होगा, और उसके बाद इन्वेस्टर भी आएंगे, और ये जो 14% की जो बात कर रहे हो वो 9% आकर खड़ी हो जाएगी, केवल यहीं अटकी हुई है, केवल यहीं अटकी हुई है। डॉक्टर त्रिवेदी, जो सुई अटक गई है 14 से 9 पे आने पे, तो हाईवे के लिए राम राज्य कैसे हो सकता है? एक बड़ा अच्छा अभी रमेश जी ने पूरा एक एग्जाम्पल से समझा दिया कि हम क्या कर सकते हैं।